नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्यामवीर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल जैसलमेर की कलियां। दोस्तों, भविष्य का युद्ध कैसे होंगे और कौन सी युद्ध प्रणाली उसमें काम आएगी, मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। देखिए, दुनिया में अब तक जितने युद्ध हुए हैं उसमें हर युद्ध में तकनीक का प्रयोग बढ़ता ही जा रहा है और आने वाले समय में जो आज के युद्ध हैं वो उससे बिल्कुल अलग होंगे। जो आने वाले समय में जो हथियार होंगे उसमें ना तो गोली होगी, ना बारूद होगा और ना बम होंगे, ना परमाणु बम होगा। आने वाले हथियार बहुत ही खतरनाक होंगे, बहुत ही घातक होंगे और बहुत ही सूक्ष्म होंगे। तो आने वाले जो हथियारों के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं और आज सिर्फ 2 प्रकार के हथियारों के बारे में आपको बताऊंगा जो कि आने वाले समय में बहुत ही खतरनाक होंगे, जो कि अभी युद्ध क्षेत्रों में आ भी चुके हैं, लेकिन उनकी क्षमता कम है और भविष्य में इनकी क्षमता बहुत बढ़ने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेज़र की। तो आने वाले समय में लेज़र बीम युद्ध के क्षेत्र में पूरे युद्ध का नक्शा बदल देगी। अभी हम जब हमारे सैनिक युद्ध करने जाते हैं तो उनको जो राइफलें दी जाती हैं और उनके अंदर जो गोलियां होती हैं, और जब गोली ख़त्म हो जाती है तो बेचारे सैनिक बिना हथियारों के कैसे लड़े, तो उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, उन तक गोली पहुंचाने में तकलीफ़ होती है। तो भविष्य में गोलियों की जगह जो लेज़र गन है उसका उपयोग किया जाएगा। और अभी हम बात करें तो कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर रेंज की लेज़र गन आ भी चुकी हैं। लेज़र गन की सबसे बड़ी खासियत ये होगी कि उसमें गोलियां कभी ख़त्म नहीं होंगी, बिना गोलियों के ही वो और गोलियों से ज़्यादा खतरनाक वार कर पाएगी। इसका निशाना अचूक होगा। जिस प्रकार से कोई ड्रोन ऊपर उड़ रहा है और लेज़र गन से हम जब उसको निशाना लगाएंगे तो वो एकदम जल करके खाक हो जाएगा और इससे ना तो किसी प्रकार की आवाज़ होगी और ना ही प्रदूषण होगा। इसी प्रकार से लेज़र जो बीम है उसका इतना पावर, जैसे कहें कि 1000 किलोवाट की अगर क्षमता का हो तो बड़े बड़े फाइटर प्लेन जो कि हज़ारों फीट की ऊंचाई पर उड़ते हैं उनको भी गिराया जा सकता है। युद्ध के मैदान में जो टैंक हैं बड़े बड़े उनको भी ध्वस्त किया जा सकता है। लेकिन लेज़र गन की सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसके लिए खुला यदि दुश्मन सामने है तो ही उस पर हम वार कर सकते हैं। अगर वो किसी पर्दे के पीछे छुपा हुआ, किसी दीवार के पीछे है या टैंक जो बहुत मोटी परत होती है लोहे की उसके पीछे है, तो वहाँ पर शायद वो काम नहीं कर पाएगी। तो वहाँ के लिए एक नया हथियार का निर्माण किया जा रहा है और वो कहते हैं हम माइक्रोवेव जो होती है उसकी बीम। माइक्रोवेव बीम बहुत ही खतरनाक होती है, जो कि लेज़र से भी ज़्यादा खतरनाक मानी जाती है। तो ये छुपे हुए दुश्मन के लिए है। जैसे कि एक कमरे के अंदर कोई आतंकवादी छुपे हुए हैं और उसको ना तो गोलियों से मारा जा सकता ना लेज़र के द्वारा, तो उसको माइक्रोवेव जो बीम है उसका निशाना उस कमरे पर लगाया जा सकता है और वो जो माइक्रोवेव बीम होती है वो कमरे की दीवारों को पार करके उस कमरे के अंदर पहुंच जाती है और वहाँ पर इतनी गर्मी पैदा कर देती है कि वो पूरा जो आतंकवादी हैं पूरे उबल जाएंगे, यानी बिल्कुल जल के ख़त्म हो जाते हैं। तो ये 2 तरह के हथियार भविष्य में युद्ध का नक्शा बदलने वाले हैं और ये इतने खतरनाक होंगे कि इससे शायद मानव का विनाश बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन जो हम यूँ कहें कि घरों का, पेड़ पौधों का, इनका विनाश शायद जो अभी होता है वो कम होगा। तो कौन से देश ये नई तकनीक पर काम कर रहे हैं, कहाँ तक है ये तकनीक, में हम आपको बता देते हैं कि देखिए, अमेरिका ने ऐसे लेज़र गाइडेंस हथियार मतलब लेज़र बीम बना ली हैं जो उनकी क्षमता बहुत ज़्यादा है और वो उन फाइटर प्लेन को भी गिरा सकते हैं। भारत भी इस पे काम कर रहा है और भारत का जो काली है वो एक यूँ कहें कि बहुत पावरफुल है और जिसकी क्षमता कहते हैं कि 1000 केबी की भी बताई जा रही है। तो जब 1000 केबी का किलोवाट का जो हथियार लेज़र का बनेगा तो वो बड़े बड़े फाइटर प्लेन में काम आएगा। जिस प्रकार से हमारा एक नया एडवांस लाइट कॉम्बैक्ट जो फाइटर प्लेन बनाया जा रहा है जिसको हम अहमका कहते हैं 5वीं पीढ़ी का, और उसमें मुझे लगता है कि हो सकता है कि लेज़र प्रणाली उसमें लगाई जा सके, ये लेज़र हथियार उसमें उपयोग किए जा सकें। इसके साथ साथ मुझे लगता है कि माइक्रोवेव हथियार भी उसमें प्रयोग किए जा सकेंगे। लेज़र हथियारों के सबसे बड़ी कमी है कि इसके लिए बहुत सारी बिजली की ज़रूरत पड़ती है, मतलब काफ़ी पावरफुल। तो उनमें एक बहुत बड़ा जनरेटर लगाना पड़ेगा उस बिजली को पैदा करने के लिए, लेकिन इसका खर्च बहुत कम आता है।
जिस प्रकार से अभी हम किसी फाइटर प्लेन को गिराने के लिए एक R7 या कोई मिसाइल छोड़ते हैं तो उसका कीमत लाखों रुपए में होती है, वही लेज़र बीम के द्वारा हम 20 या 25 रुपए के खर्चे में उस फाइटर प्लेन को गिराया जा सकता है। तो जो ये भविष्य के हथियार होंगे जो कि लेज़र बीम और हम माइक्रोवेव बीम के बारे में बात कर रहे हैं, इससे कि युद्ध का खर्च बहुत कम हो जाएगा और मारक क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके अलावा जो हथियार होंगे वो सैनिकों की जगह हम रोबोट का इस्तेमाल कर पाएंगे, और रोबोट के अलावा जो हम AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उससे वो लैस होंगे और वो ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम दुश्मन को पहचान लेते हैं वो रोबोट भी दुश्मन को पहचान लेंगे, और उनके पास जो हथियार होंगे वो बड़े बड़े घातक होंगे, जिसमें माइक्रोवेव, लेज़र और आज की जो राइफलें टाइप के हैं वो तो होंगे ही होंगे। और ये सैनिकों के स्थान पर पैराड्रॉपर्स की जगह उन क्षेत्रों में उनको उतारा जा सकेगा और वहाँ पर ये दुश्मन के लिए बड़े घातक साबित हो सकते हैं। तो ये जो भविष्य के हथियार हैं, ये जो तकनीकी रूप से सक्षम है वो देश तो बना भी चुके हैं और हमारे देश में भी बड़ा तेज़ी से काम चल रहा है, लेकिन भविष्य में जो भी देश जो नई तकनीक नहीं अपनाएगा वो बहुत पीछे रह जाएगा। तो जिस देश को युद्ध के क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो मैं तो चाह रहा हूँ कि उनको नई नई तकनीक को अपना करके और जितनी जल्दी हो सके इस पर रिसर्च करके ऐसे हथियारों का निर्माण कर लेगा, तभी हम महाशक्ति के रूप में हम शामिल हो पाएंगे। नहीं तो तकनीकी रूप से सक्षम जो बड़े देश हैं वो बहुत आगे निकल जाएंगे। खैर, भारत ने बहुत तैयारी कर ली है और AI हो, चाहे रोबोट्स हो, चाहे हम लेज़र बीम की बात करें या माइक्रोवेव बीम की, तो सब पे काम चल रहा है और हमारी जो DRDO है वो काम कर रही है। भविष्य के हथियार बनाने का काम DRDO का है, रिसर्च का काम DRDO का है। तो हमारी जो DRDO मिसाइल से लेकर के बड़े बड़े हथियारों को बनाने का काम कर रही है। हमारा देश, मुझे लगता है, बहुत जल्दी ही एक महाशक्ति, नई तकनीक से लैस ऐसी महाशक्ति रूप में उभरेगा, मैं उम्मीद करता हूँ। नमस्कार।